ठीक भाई, ये अपनी वीडियो है जिसमें अपन डिस्कस करेंगे जेई मेन 2025 का टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पे आया हुआ क्वेश्चन। ठीक, क्वेश्चन पढ़ते हैं। अ ट्रांसपेरेंट ब्लॉक ए, एक ट्रांसपेरेंट ब्लॉक है जिसका नाम क्या है ए। ठीक, हैविंग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू इक्वल टू 1.25, इस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है 1.25, इज सराउंडेड बाय अनदर मीडियम ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1, इसको सराउंड किया है एक दूसरे मीडियम ने जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है 1, यानी कि एयर है, एयर या फिर वैक्यूम। लाइट रे इज इंसिडेंट ऑन फ्लैट फेस ऑफ द ब्लॉक विथ इंसिडेंट एंगल थीटा। जो पहली रे आई इस ब्लॉक पे वो कुछ इस तरीके से आई, इसका जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है उसका वैल्यू क्या है थीटा। ठीक, एज शोन इन द फिगर, तो यहाँ पे एंगल थीटा बना। व्हाट इज द मैक्सिमम एंगल ऑफ थीटा, थीटा का अपन ने कौन सा वैल्यू निकालना है थीटा मैक्स, फॉर विच लाइट सफर्स टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन एट टॉप सरफेस ऑफ द ब्लॉक। मतलब कि जब ये लाइट बेंड होगी, देख अब यहाँ कहाँ से कहाँ जा रही है, रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम, लाइट को जाना कैसे चाहिए था स्ट्रेट, लेकिन वो बेंड होगी किधर टुवर्ड्स नॉर्मल, टुवर्ड्स नॉर्मल बेंड हुई, कुछ ऐसे गई, इस सरफेस में टकराई और टकरा के क्या हो गया यहाँ पे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का कौन सा केस बनाता दिखाया गया है यहाँ पे क्रिटिकल एंगल वाला, तो ये एंगल हो गया थीटा सी, यानी कि क्रिटिकल एंगल। तो अपने को इस क्वेश्चन में अपने को बताना है कि थीटा मैक्स का वैल्यू क्या हो। देखो ये हो गया एंगल ऑफ इंसिडेंस थीटा इक्वल टू आई, तो यहाँ क्या बनेगा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आर। ठीक, अब यहाँ एक प्रॉपर्टी देखो, यहाँ पे जो ट्राइंगल बना ये एंगल कितना बना 90 डिग्री, तो यहाँ पे पहला इन ट्राइंगल नाम रख लेते हैं ए बी सी, ट्राइंगल ए बी सी में इन ट्राइंगल ए बी सी एंगल आर प्लस एंगल थीटा सी प्लस 90 डिग्री इक्वल टू कितना होता 180, तो थीटा सी का यहाँ से वैल्यू कितना आया 180 माइनस 90 माइनस आर, मतलब थीटा सी का वैल्यू आया 90 माइनस आर। ठीक, और आर का जो वैल्यू आएगा वो हम कहाँ से निकाल सकते हैं स्नेल्स लॉ से, स्नेल्स लॉ। पहला ये मीडियम वन है, ये मीडियम टू है, लाइट कहाँ से जा रही है मीडियम वन से टू, तो क्या लिखेंगे म्यू टू वन इक्वल टू साइन आई बाय साइन आर। ठीक, म्यू टू वन इक्वल टू क्या लिखोगे साइन आई बाय साइन आर। ठीक, तो साइन आई बाय साइन आर, अच्छा म्यू टू वन को ओपन कर लो तो क्या लिखोगे म्यू टू डिवाइडेड बाय म्यू वन, क्या लिखोगे म्यू टू अपॉन म्यू वन। अब आई का वैल्यू क्या है थीटा, साइन थीटा। ठीक, अपॉन साइन आर। अच्छा म्यू टू सेकेंड मीडियम हमारा कितना रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का है 1.25, और फर्स्ट मीडियम कितने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का है 1, तो साइन थीटा अपॉन साइन आर का जो वैल्यू आया वो कितना आया 1.25, कितना आया 1.25। ठीक, अब यहां से हम लोग को आर की जरूरत पड़ने वाली है, आर का वैल्यू हम लोग यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं ये वाले रिलेशन से, तो पहले अपन लोग निकाल लेते हैं क्रिटिकल एंगल, यहाँ पे क्या निकाल लेते हैं क्रिटिकल एंगल। देख यहाँ पे 1.25 है, ये ब्लॉक के बाहर फिर से क्या रहा होगा एयर, तो यहाँ पे अगर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हुआ होगा तो अपन क्या लिख सकते हैं, लाइट कहाँ से कहाँ जा रही है इस बार मीडियम टू से मीडियम वन, तो यहाँ क्या लिखते हैं म्यू वन टू, क्योंकि लाइट कहाँ से जा रही है टू से वन, इक्वल टू क्या लिखते साइन एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना है थीटा सी, या फिर पहले आई लिख देते हैं साइन आई अपॉन साइन। अब यहाँ पे याद करो क्रिटिकल एंगल की डेफिनेशन क्या होती है, एंगल ऑफ इंसिडेंस फॉर विच एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज 90 डिग्री। ठीक, तो म्यू टू वन को क्या लिख सकते हैं म्यू वन अपॉन म्यू टू इक्वल टू साइन आई का वैल्यू क्या हो गया साइन थीटा सी, और साइन आर का एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कितना साइन 90, तो यहां से म्यू वन का वैल्यू कितना है मीडियम वन का वन, मीडियम टू का कितना है 1.25, इक्वल टू क्या आया साइन थीटा सी, क्या आया साइन थीटा
सी, तो साइन थीटा सी का यहाँ से वैल्यू कितना आया 1/1.25, ठीक। और थीटा सी का वैल्यू क्या है 90 माइनस आर, तो यहाँ से कुछ आर का वैल्यू देखते हैं बन जाए तो साइन थीटा सी की जगह क्या डाल देते हैं 90 माइनस आर, 1 आर का वैल्यू ऐसे में किसके टर्म में आ जाएगा, नंबर के टर्म में आ जाएगा ना, 1.25 इक्वल टू साइन थीटा सी का वैल्यू क्या, साइन 90 माइनस आर, साइन 90 माइनस आर कितना हो गया कॉस आर, 1/1.25 इक्वल टू क्या हो गया कॉस आर, साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है कॉस थीटा, यहां से अपने को किसका वैल्यू मिल गया कॉस आर का, किसका वैल्यू मिला कॉस आर का। अब कॉस आर का वैल्यू मिला लेकिन चाहिए किसका साइन आर का, तो यहां से हम लोग ट्रिग्नोमेट्री लगाएंगे, साइन स्क्वायर आर प्लस कॉस स्क्वायर आर इक्वल टू क्या होता 1, तो साइन स्क्वायर आर का वैल्यू क्या होता 1 माइनस कॉस स्क्वायर आर, और साइन आर का वैल्यू क्या आता √1 माइनस कॉस स्क्वायर आर, यहां से साइन आर का वैल्यू आ जाएगा 1.25, पहले इसको सॉल्व कर ही लेते हैं, वैल्यू निकाल लेते हैं, क्या आएगा √1 माइनस 1 साइन कॉस आर का वैल्यू क्या 1/1.25 का क्या स्क्वायर, ठीक। इसको फ्रैक्शन में अगर लिखोगे तो क्या लिखोगे 1 माइनस फ्रैक्शन में इसको क्या लिख सकते हैं 5/4, क्या लिख सकते हैं 1/1.25 को लिख सकते हो क्या 5/4 का स्क्वायर, 4 ऊपर गया, √1 माइनस 4/5 का क्या √1 माइनस 16/25, ये वैल्यू कितना आया 25 माइनस 16/25 यानी कि 9/25, ये नंबर रूट के अंदर, तो यहाँ साइन आर का वैल्यू क्या कैलकुलेट हो क्या आया 3/, कितना वैल्यू आया 3/5। अब ये इक्वेशन में इसको पुट करा दो, कौन सी वाली 1.25 इक्वल टू साइन थीटा बाय आर, जूम आउट कर लेते हैं, वाली इक्वेशन में ये वाली इक्वेशन में पुट कर दो, तो 1.25 पे यहाँ पे भी क्या लिख लेते हैं 5/4, क्या लिख लेते हैं 5/4, 1.25 इक्वल टू क्या है साइन थीटा बाय साइन आर, तो इसको क्या लिख लिए 5/4 इक्वल टू साइन थीटा डिवाइडेड बाय साइन आर का वैल्यू क्या 3/5, 5 ऊपर चले गए, 5/4 इक्वल टू 5/3 साइन थीटा, 5 से 5 क्या हो गया कैंसल, 3 यहाँ ऊपर गया, तो 3/4 इक्वल टू क्या आया साइन थीटा, तो थीटा का वैल्यू क्या आया साइन इनवर्स 3/4, क्या आया थीटा का वैल्यू साइन इनवर्स 3/4, कौन सा ऑप्शन लग गया भाई बी, ठीक, ये अपना आंसर है। होपफुली समझ में आया होगा, थोड़ा सा ज्योमेट्री करना पड़ेगा यहाँ, और थोड़ी सी मैथ्स भी तुमको आनी चाहिए ट्रिग्नोमेट्री बेसिस पे, ठीक है, तो बन जाएगा, बाकी सिंपल क्वेश्चन था, ठीक। होपफुली समझ में आया होगा, अगर समझ में आया तो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, आगे भी देखते रहिए।